स्टूडेंट्स, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 21 है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा भी है और हटके भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में एक साथ 3 बार फॉरफीचर हो रहा है, अलॉटमेंट के जस्ट बाद, फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद एंड फाइनल कॉल के बाद भी, और 2 बार रीइश्यू हो रहा है। और दोनों बार जब रीइश्यू होगा तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट भी 2 बार अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इवन इस केस में, इस क्वेश्चन में बार ओवर सब्सक्रिप्शन में है और यहाँ पर प्रीमियम हर एक कॉल में लिया जा रहा है। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने होगा, बुक में देखिए, आपके क्वेश्चन गिवन है दिए कि देवम लिमिटेड इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विद प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए, 10 रुपये के हिसाब से इशू किया गया, 4 रुपये किसका है, प्रीमियम का है। और ये जो कॉल किया गया है एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ विद प्रीमियम, दैट मीन्स 2 + 1। अलॉटमेंट 4 रुपीज़ विद प्रीमियम, दैट मीन्स 3 + 1। फर्स्ट कॉल 4 रुपीज़, दैट मीन्स 3 + 1। एंड आल्सो जो बैलेंस कितना बचा, 2 रुपीज़ यहाँ पर और 1 रुपीज़ का प्रीमियम, यानी कि हर एक कॉल में प्रीमियम है। इन्फॉर्मेशन क्या है, एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 45,000, 30,000 इशू किया गया, 45,000 की एप्लीकेशन है, यानी कि 15,000 एप्लीकेशन यहाँ पर ओवर आ गए। आगे कह रहा है 20% ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड वर रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंड। जो 45,000 एप्लीकेशन आए हैं उसका 20%, तो 45,000 का 20% निकालेंगे, दैट इज़ 9,000 हमारे क्या किए गए, इतने शेयर्स को रिजेक्ट किए गए। तो 45 में से अगर 9 चला गया, अभी भी आपके पास 36,000 शेयर्स बचे हुए हैं, दैट मीन्स 6,000 शेयर अभी भी ओवर हो रहे हैं। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन पर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। इसका मतलब इसको प्रोरेटा बेस में अगर इशू किया जा रहा है, दैट मीन्स 6 एप्लीकेशन को 5 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। 6 और 5 का रेशियो है, ये रेशियो याद रखना क्योंकि काम आएगा अभी। आगे क्या बोला जा रहा है, मिस्टर सुधीर, एक बंदा है मिस्टर सुधीर, हु हैज़ अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। सुधीर ने 600 शेयरों के लिए अप्लाई कर रखा है। इसका मतलब अगर 600 के लिए अप्लाई कर रखा है, अकॉर्डिंग टू द आवर प्रोरेटा रेशियो 600 के लिए अप्लाई किया है, तो उसको कितने शेयर मिले होंगे, 500 शेयर मिले होंगे। मतलब 100 शेयर का उसका एडवांस में पैसा रहा है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अपना अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर डेट। ठीक है, उसके शेयर को तुरंत अलॉटमेंट के बाद क्या कर दिया गया, अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिट कर दिया। अगले है मिस मुस्कान हुम 750 शेयर्स वर अलॉटेड। मुस्कान जिसको 750 शेयर अलॉट किए गए थे, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत फॉरफिचर किया गया। द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर सुधीर वर रीइश्यूड टू लक्ष्य फॉर 8 पर शेयर। फॉरफिटेड शेयर जो सुधीर का था उसको रीइश्यू किया गया लक्ष्य को 8 रुपये के हिसाब से। एंड उसके बाद फाइनल कॉल वाज मेड ड्यू ऑन रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड वाज रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल जो बचा हुआ था, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट होता है उसके शेयर को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उतने शेयर तो हमारे बाद में रीइश्यू हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जो फाइनल कॉल का था, जो रिमेनिंग एप्लीकेशन थे, उसमें से 1000 एप्लीकेंट्स के पैसे जिसका अमित का था वो रिसीव नहीं हुआ एंड उसके शेयरों को फॉरफिट कर दिया गया। बाद में 1500 शेयरों को रीइश्यू किया गया, जिसमें देविका को और फुल पैच ऑफ दैट द होल ऑफ द लक्ष्य सॉरी यहाँ पर ये लक्ष्य गलत लिखा गया है, दैट इज़ अमित के जितने भी शेयर थे। अमित के कितने शेयर थे, दैट इज़ अमित के कितने शेयर थे, अमित के 1000 शेयर्स। ये जो 1000 शेयर और अमित था, अब लक्ष्य गलत लिखा गया, अमित का जो 1000 शेयर था उसके पूरे थे। और ये सारा देविका को 12 रुपये के हिसाब से क्या किया गया है, इशू कर दिया जा रहा है, रीइश्यू किया जा रहा है, राइट। और हमें क्या करने के लिए कहा गया, जनरल एंट्री। ये क्वेश्चन था आपकी बुक में जैसा था वैसे ही, थोड़ा सा बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक था, सो मैंने बुक से कॉपी किया तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आ गया है। बट ध्यान में रखिएगा कि लास्ट में जो रेशियो हो रहा है वो, जिसमें 1500 रेशियो हो रहा है, 1500 शेयर में पूरे के पूरे किसके हैं, अमित के हैं। बचा 500 शेयर वो किसके होंगे फिर, मुस्कान के, क्योंकि मुस्कान का शेयर भी तो उसका शेयर इशू नहीं हुआ अभी तक। अब इस पूरे क्वेश्चन को हमें करना है तो स्टेप टू स्टेप करना होगा। पहले हम एप्लीकेशन करेंगे, फिर अलॉटमेंट करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल करेंगे, फिर फाइनल कॉल करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप में
कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है, हर एक कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। आप ध्यान दीजिए, बुक में मैंने भी अपने हाथ में ले लिया अब बुक, क्योंकि बुक को देखेंगे, उस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? हम शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन पे मांगेगा 3 रुपीज़, दैट मीन्स 2 + 1 रुपीज़। वर्किंग नोट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँगा, आप सिंपल वे में समझते रहिएगा। यहाँ पर वर्किंग नोट किया जा रहा है, ठीक है। जो वर्किंग नोट हो रहा है दैट इज़, यहाँ पर हमारे पास इशू कितने किए गए वो देखिए। इशूड किए गए 30,000, दैट मीन्स कंपनी के हिसाब से कितने पैसे कंपनी को मिलना चाहिए? 90,000। 90,000 में 60,000 होगा एप्लीकेशन का और 30,000 होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, राइट। ध्यान में रखिए 30,000 इज सिक्योरिटी प्रीमियम और दिस वन शेयर कैपिटल, राइट। ध्यान में रखिएगा। अब कंपनी को रिसीव कितने हो रहे हैं? रिसीव्ड शेयर रिसीव हो रहे हैं 45,000, दैट मीन्स पैसा भी 45,000 का ही तो आएगा। अगर 45,000 का अमाउंट आ रहा है तो कंपनी को कितना अमाउंट मिल रहा है? द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी दैट इज़ 1,35,000। इसका मतलब ये हुआ कंपनी के पास ओवर कितना हो रहा है? कंपनी के पास जो ओवर अमाउंट है, द ओवर अमाउंट इज़ 45,000। 135 का डिफरेंस निकालिए, 45,000। इस 45,000 रुपीज़ में से कुछ रिजेक्ट किए जा रहे हैं, रिजेक्टेड 20% ऑफ, तो 45% का 20% रिजेक्ट कर दिया, यानी कितना हो जाएगा? 9,000। रिजेक्ट जब किया गया उसका पूरा पैसा रिटर्न होगा, दैट इज़ 3 रुपीज़। तो हमारे पास अभी भी कितना रुपए बचा हुआ है? 18,000। और क्या इस 18,000 को पूरा रेटा अलॉटमेंट हो रहा है, इस 18,000 को पूरा का पूरा ट्रांसफ़र किया जाए अलॉटमेंट में। ये हो गया एप्लीकेशन की एंट्री, और जस्ट इसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट कीजिएंगे। जनरल एंट्री जब करेंगे सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव 1,35,000, ओके, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जबकि नरेशन लिखना जरूरी है। ये हो गया रिसीविंग। अब इस रिसीविंग अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल में। सो शेयर कैपिटल में एंट्री ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी, दैट इज़ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 1,35,000 टू अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? प्रीमियम को छोड़ के, क्योंकि शेयर कैपिटल में प्रीमियम का अमाउंट नहीं जाता है, तो ये अमाउंट है 60,000 रुपीज़। तो ट्रांसफ़र 60,000 टू शेयर कैपिटल। बचा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना रुपीज़? 30,000 रुपीज़। ट्रांसफ़र कर दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम को, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को। कहीं कहीं हमारे पास ये जो एडजस्टमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ मनी वो अलग अलग एंट्री होती है, कोई ज़रूरत नहीं, आप एक साथ कर दो। अब इसके साथ जो पैसा, कुछ पैसा हमारा रिटर्न कर दिया जा रहा है बैंक अकाउंट। रिटर्न कितना किया जा रहा है? देखिए रिटर्न किया जा रहा है ये 27,000, तो टू बैंक अकाउंट 27,000 को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब जो बचा हुआ पैसा है वो सारा चला जाएगा शेयर अलॉटमेंट में एज ए एडवांस, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज़ 18,000। ठीक है, ये हमारी ट्रांसफ़र की एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अलॉटमेंट में। जब अलॉटमेंट की बारी करते हैं तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा गया है? 4 रुपीज़, दैट इज़ 3 + 1। 1 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम है और 3 रुपीज़ का शेयर कैपिटल है। तो 3 + 1 इसका मतलब होता है हमारे पास टोटल शेयर्स है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4। रिसीव होना चाहिए 1,20,000, रिसीव होना चाहिए 1,20,000 विथ प्रीमियम। तो रिसीव करने से पहले ड्यू किया जाता है, तो ड्यू की एंट्री करेंगे हम, दैट इज़ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 1,20,000, ओके, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा? 30,000 में से 3 रुपये शेयर कैपिटल का है, तो ईयर इज़ 90,000 टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा? 1 रुपीज़, दैट इज़ 30,000। ये हो गया हमारा ड्यू। जब ड्यू हो रहा है हम सबको पता है कि भाई इतना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 18,000 रिसीव हो चुके हैं। तो 120 में से 18,000 को माइनस कर दो, बचा कितना?
1,02,000 इतना होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक मिले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास महानुभाव बैठे हुए हैं। कौन? मिस्टर सुधीर। कौन बैठे हुए हैं? मिस्टर सुधीर। सुधीर ने अप्लाई किया था कितने के लिए? 600 शेयरों के लिए। अब हमें ये पता होना चाहिए जब अप्लाई 600 के लिए किया था, इसको अलॉट कितना किया गया था। हमें पता है, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि जो रेशियो निकला था किसका? 6 और 5 का। और उसने कितने के लिए अलॉट 600 के लिए अप्लाई किया था, अलॉट कितना हुआ उसको? 500 शेयर। तो अगर 500 शेयर हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 500 शेयर उसको अलॉट किए गए। मतलब कंपनी के हिसाब से 500 के हिसाब से उसका कितना रुपये बनता है? 1500 रुपये। और उसने एक्चुअली में भेजे कितने? 1800 रुपये। ठीक है, राइट। इसका मतलब होता है कि उसका 300 रुपये एडवांस में जमा हो गया। कितने रुपये जमा हो गया एडवांस में? 300 रुपये जब जमा हो गया। अब बारी ये आई जब उसको अलॉटमेंट का पैसा भेजना था तो कितना पैसा भेजना चाहिए था? 500 × 4 दैट इज़ 2000, जिसमें से उसने एडवांस में ऑलरेडी दे दिया था 300 रुपीज़। तो माइनस करेंगे दैट मीन्स 700 रुपीज़। ये अमाउंट क्या हो जाएगा? इसका एरियर हो जाएगा, जो कि उसने जमा नहीं किया। और उसके जमा नहीं करने के चक्कर में जस्ट बाद उसके शेयरों को फॉरफिट किया गया। तो यहाँ से हम 1700 रुपीज़ को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो एक्चुअली में अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव हो रहा है? 1,03,000 रुपीज़। ये होगी बैंक की एंट्री। तो बैंक की एंट्री कर देते हैं। हियर इज़ बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा? 1,03,000 रुपीज़ टू शेयर अलॉटमेंट 1,03,000 रुपीज़। ठीक है। अब इसके जस्ट बाद इसके शेयरों को किया जा रहा है फॉरफीचर। क्या किया जा रहा है? फॉरफीचर। अब फॉरफीचर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने अपना पैसा नहीं दिया। कितना पैसा नहीं दिया? 1700 रुपये। लेकिन उसका कुछ पैसा तो जमा है। कितना पैसा उसका जमा है ऑलरेडी? 1800 रुपये। लेकिन 1800 रुपये में उसका प्रीमियम होगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा आता है तो फॉरफीचर में उसकी एंट्री नहीं करते हैं। इसका मतलब 1800 रुपये में से 500 शेयरों का 1 रुपये के हिसाब से प्रीमियम है। इसका मतलब 1300 रुपये उसका चला जाएगा फॉरफीचर अकाउंट में। और जब फॉरफीचर की एंट्री होती है तो सबसे पहले डेबिट कर देते हैं शेयर कैपिटल को। हियर इज़ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए मांगा गया उसको? 500 × अलॉटमेंट का है 3 रुपये, एप्लीकेशन का है 2 रुपये, यानी कि 5 रुपये ये हो गया। तो 5 पंजे 2500। लेकिन खेल ये है कि अलॉटमेंट में भी 1 रुपये का प्रीमियम है, और प्रीमियम का पैसा जब नहीं आता है तो उसको भी राइट ऑफ कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है सिक्योरिटी शेयर कैपिटल के साथ साथ। हियर इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 500 × 1 दैट इज़ 500 रुपीज़। राइट, ये हो गया। अगर यहाँ हो गया, अब एंट्री कर दीजिए 2। उसने कितना पैसा नहीं दिया? उसने जो है शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हियर इज़ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा नहीं दिया भाई? 1700 रुपये उसने नहीं दिया। और उसने कितना पैसा दे दिया? उसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट दैट इज़ 1300। अब एक बार रीचेक करेंगे क्या सही है। फॉरफीचर और एरियर का टोटल हमेशा डेबिट के बराबर होना चाहिए। तो 1700 1300 होता है 3000, और 2500 500 भी होता है 3000। यहाँ तक हमारा सही हुआ, हमने फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट कर दी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हो रहा है? फर्स्ट कॉल दैट इज़ शेयर फर्स्ट कॉल। अब भाई सुधीर के 500 शेयर ख़त्म हो गए, मतलब हमारे पास 30,000 शेयर थे। 30,000 में से 500 को राइट ऑफ कर दिया। अब हमारे पास कितने शेयर बचेंगे? 29,500 शेयर बचेंगे। फर्स्ट कॉल में 29,500 शेयरों का ही क्या होगा? ड्यू होगा। तो 29,500 और शेयर कैपिटल कितना रुपए है? 4 रुपये है। इसका मतलब होता है 3 + 1, और 3 और 1 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 88,500 चला जाएगा शेयर कैपिटल का, और सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा 1 रुपये, यानी कि 29,500। टोटल अमाउंट बन जाएगा 17 और 1 18, 10 और 1 11, 1,18,000 रुपये चला जाएगा
ड्यू में, तो पहले ड्यू निकाल लो आप, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? 1,18,000, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? दैट इज हमारे पास टोटल शेयर है 29,500 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट इज 88,500, राइट। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो 1 रुपये इज 29,500। ये हमारा शेयर फर्स्ट कॉल का हो गया। हमें पता है भाई शेयर फर्स्ट कॉल में एक दूसरी महोदया है मुस्कान। कौन है? मुस्कान। और मुस्कान के पास शेयर है 750, उसने भी अपना 4 रुपये पेमेंट नहीं किया। तो 4 रुपये का पेमेंट नहीं किया तो 750 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना रुपये बनता है भाई? 750 मल्टीप्लाई बाई यानी कि 3750, कैलकुलेट कर लो। 4 0 का 0, 4 5 20, 4 7 28, 4 7 28, और 29 30, सॉरी ये हो गया 4 7 28, 29 30। एक बार दोबारा करते हैं, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो ये हो गया 0 4 5 20, 4 5 20, 4 7 28, 29 30, 3,000 रुपये। उसके कितने रुपए नहीं आए? 3,000 रुपये नहीं आया। तो एक्चुअली में कितना रिसीव हो गया? 1,15,000 रिसीव हो रहा है। तो जितना रिसीव हो रहा है भाई उतने की एंट्री हम कर देंगे। देखिए बुक में भी 1 लाख पर कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुआ हमारा। ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री करेंगे हम फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की। बैंक अकाउंट डेबिट 1,15,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,15,000 हो गया। फर्स्ट कॉल ख़त्म। लेकिन जस्ट बाद उसके तुरंत बाद क्या कहा जा रहा है? एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। जब फॉरफिचर की एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब उसके है 750 शेयर, उसने कितना रुपए दे दिया? जब फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया इसका मतलब एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा उसने उससे मांगे कितने गए वो देखो। फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया है। कितने रुपए हो गए? 2 3 5 5 3 8 रुपये। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 8 40, 8 7 56, ठीक है। तो ये हो गया 5 8 8 7 56 60, 6,000 रुपये। लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट कॉल में भी क्या था? फर्स्ट कॉल में भी हमारे पास क्या था? प्रीमियम था। तो प्रीमियम की एंट्री डाल देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 750 मल्टीप्लाई बाई 1 डेबिट, कितना हो जाएगा? 750। टू कौन सा पैसा नहीं दिया? शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। शेयर फर्स्ट कॉल कितना पैसा नहीं दिया? 750 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना पैसा हो गया? 3,000 रुपये। और जो पैसा दे दिया वो चला जाएगा सारा का सारा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में दिया। 750 मल्टीप्लाई बाई कितना रुपये उसने दे दिया? दैट इज़ 2 रुपये और एक 3 रुपये, दैट इज़ 5 रुपये उसने जमा कर दिया। 5 रुपये जमा करने का मतलब होता है ये हो गया 0 5 5 25, 5 7 35, 2 37। अब दोनों को टोटल करो, इसके बराबर आना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और बुक में आगे कहा जा रहा है कुछ, बुक में आगे क्या कहा जा रहा है ये देखिए। द फॉरफिचर शेयर ऑफ सुधीर वाज रीइश्यूड टू लक्ष्य। सुधीर का जो फॉरफिचर किया था, सुधीर का कितना शेयर था? 600। उसके जो है लक्ष्य को रिश्यू किया जा रहा है कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपये के हिसाब से। तो 8 सिंह 48 रुपये इशू करके आ गया। तो रिश्यू करने की एंट्री होती है हमारे पास, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट। जितने पैसे भी इशू, कितने शेयर थे? सॉरी 600 नहीं, 500 शेयर थे, क्योंकि 600 के अप्लाई किया था, 500 मिले थे। तो 5 8 40, 4,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? दैट इज़ 500 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 पंजे 40, 4,000 रुपये। तो यहाँ पर 8 रुपये में इशू करने कितने रुपये का लॉस हुआ? 2 रुपये का लॉस हो गया,
ठीक है। जो लॉस हो गया उसकी एंट्री कहाँ से करेंगे हम, शेयर फॉरफीचर, क्योंकि शेयर फॉरफीचर के अकाउंट में हमारे पास पड़ा हुआ है। सुधीर का शेयर फॉरफीट कर लिया था और उसके फॉरफीचर अकाउंट में सुधीर के अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है बेटा, सुधीर के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं हमारे पास, दैट इज़ इन बुक में देखिए सुधीर के अकाउंट में पड़ा हुआ 1300 रुपये। 1300 रुपये में से हमने कितना रुपये निकाल लिया, 1000 निकाल लिया और पूरा का पूरा पैसा हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल एक बार में सारा का सारा हमारा एक मुश्त पैसा आ गया। बाद में इसको ना ड्यू करने की ज़रूरत है ना कॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा पैसा इकट्ठा आ गया। लेकिन सुधीर के अकाउंट में हमारे पास पड़े हुए थे 1300 रुपये, जिसमें से लॉस इशू करते वक्त हुआ 1000। इसका मतलब अभी भी हमारे पास पैसे जब रीइशू हो जाता है उतने ही बराबर के अमाउंट जो फॉरफीचर में पड़ा होता है ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री ऑफ रीइशू दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना है, 1300 फॉरफीचर हुआ था सुधीर का, 1000 का रेशियो में लॉस हो गया, बचा 300 रुपये। ये 300 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज़ 300। ठीक है, ये एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल तक कंप्लीट हो गई, हमारा एक का रेशियो भी हो गया। अब आते हैं फाइनल कॉल में। कहाँ पर, फाइनल कॉल में। भाई फाइनल कॉल में कितना पैसा बचेगा, फाइनल कॉल में देखिए हमारे पास शेयर थे 30,000, 30,000 में से 500 सुधीर का जब हो गया तो बचा था हमारे पास 29,500। इसमें से मुस्कान के शेयर 750 भी हमारे क्या हो गए, फॉरफीचर हो गए। तो बच्चे हमारे पास कितने, दैट इज माइनस कर दो, 14 में से 7 गया 7, इधर 8, 28,750 शेयर बचे। जितने शेयर बचेंगे 28,750, उतने शेयरों का पैसा ही ड्यू होगा। और ड्यू कितना हो रहा है, 3 रुपये बचे हुए हैं, दैट मीन्स 2 रुपये मल्टीप्लाई बाई 1 रुपये। 2 और 1 के हिसाब से करेंगे तो कितना पैसा बनता है, ये हो गया 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, और उधर हो जाएगा 28,750। टोटल अमाउंट इज़ 5, 2, 15, 16, 7, 86,250 रुपीज़ हमारा ड्यू होना है शेयर फाइनल कॉल में। तो ये जगह शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट इज 86,250 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 57,500 और सिक्योरिटी प्रीमियम में एंट्री कर दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट इज 28,750। ये हमारा हो गया ड्यू। अब यहाँ पर भी खेल है, यहाँ पर खेल है जब रीइशू किया जा रहा है, सॉरी इशू किया जा रहा है, फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू किया जा रहा है। अमित बंदा है, कौन है, अमित, जिसके पास 1000 शेयर है, उसने अपना यहाँ का पैसा नहीं दिया। तो कितना पैसा नहीं दिया, 3000। इसका मतलब यहाँ पर केवल कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 85,250 रुपीज़ रिसीव हो रहा है। 6 में से 3 गया 3, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया बोलने में, तो ये माइनस करने में 0, 5, 2, 3, 83,250 रुपीज़, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, लंबा क्वेश्चन है करते करते, चलिए डजंट केयर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बैंक की। ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 83,250 टू शेयर। आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल पूरा लिख सकते हो, फिलहाल मैं शॉर्ट में फाइनल कॉल बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप पूरा नाम लिखो, अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा रिप्ले करके देखो, तब भी समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि एक्चुअली में सर हुआ कैसे है। ये हमारा हो गया। बाद में क्या करा है क्वेश्चन में, भाई बाद में ये कहा जा रहा है ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, जो भी शेयर फॉरफिट किए गए थे, ठीक है ना, इसके शेयर को फॉरफिट किया, सबसे पहले इसको शेयर को फॉरफिट करेंगे, अमित के 1000 शेयर को। और अमित का 1000 शेयर का 3000 अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अमित ने कितना पैसा जमा कर दिया, 1000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन का 2 रुपये, अलॉटमेंट का 3 रुपये, फर्स्ट कॉल का 3 रुपये, यानी कि 8 रुपये जमा कर दिया। 8,000 रुपये फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। इसका मतलब उससे पूरा का पूरा कॉल हो गया, जितना कॉल हो गया वो सारा चला जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल को कर देंगे डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज़ 10,000। इसने अपना फाइनल कॉल का भी 1 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
कितना हो जाएगा 1 रुपये, यानी कि 1000 रुपये टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं आया, आपने माइनस किया था अभी 3000 रुपये, और सारा पैसा जो आ चुका है वो डाल देंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना पैसा आ गया था इसका टोटल 8000, तो 8 और 3 11, ऊपर भी हो गया 11, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई डाउट है यहाँ पर नहीं। अब कहा जा रहा है इन जो भी रेशियो थे, जितने भी फॉरफिटेड शेयर थे, फॉरफिटेड कितना हो गया 750, क्योंकि सुधीर का तो रेशियो हो गया वो हटा दो। 750 मुस्कान का, 1000 रुपये 1000 शेयर अमित का, यानी कि टोटल हमारे पास 1750 फॉरफिटेड है। जबकि इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में 1500 शेयरों को क्या किया जा रहा है, रेशियो किया जा रहा है। 1500 शेयरों को रेशियो किया जा रहा है, तो रेशियो की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर 1500 शेयर, कितने में इशू किया गया 12 रुपये में। 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपये में इशू किया, यानी कि 2 रुपये का लॉस हो गया। तो ये हो गया आपका 15 दूनी 30, 15 का 15 30, यानी कि कितना हज़ार रुपये हमारे पास आ गया 18000 रुपये आ गया। ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं कि फॉरफीचर को डेबिट करेंगे। तो ये हो गया 1500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 15000 चला जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर कैपिटल में कभी ज़्यादा पैसा जाता नहीं है, कम पैसा भी नहीं जाता। और वो जो बचे हुए हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे 2 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। ठीक है, कितना हो जाएगा 3000 हो गया ये। अब बचा है रेशियो होने के बाद अमाउंट हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, तो एक एंट्री करनी पड़ती है हमें, क्या चीज़, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा उसका खेल है, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि जो 1500 शेयर इश्यू किए गए हैं उसमें से अमित का शेयर है, 1500 शेयर इश्यू किया गया, अमित का है 1000 पूरा। अमित का अगर 1000 पूरा है तो हमें देखो अमित का कितना शेयर फॉरफिटेड अमाउंट गया था, अमित के फॉरफिटेड अमाउंट गया था 8000 रुपये। इसका मतलब होता है इसके शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र 8000 पूरा होना है, जबकि 1500 में से 1000 चला गया, बचा कितना 500, किसका, मुस्कान का। और मुस्कान के पास शेयर कितना फॉरफिट हुए थे 750। तो ये पता करो 750 के लिए फॉरफिटेड अमाउंट जितने थे, तो 500 के लिए कितना होगा, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि 750 के लिए कितना अमाउंट फॉरफिटेड था मुस्कान का। मुस्कान का फॉरफिटेड अमाउंट हो गया हमारे पास, ये देखिए 3750 रुपये, 3750 रुपये, 3750 रुपये हमारे फॉरफिट हुए 750 में। रेशियो हो रहा है 500 शेयर, कितने शेयर 500 शेयर। तो ऐसे में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे रेशियो कितना अमाउंट बन जाएगा 250 शेयर, 250 रुपये। इसका मतलब टोटल हो गया हमारे पास 12000, 10,000 कितना हो गया 500 रुपये, 10,500 रुपये कैपिटल रिजर्व के लिए अमाउंट बना। कैपिटल रिजर्व का 10,000, क्या कोई लॉस हुआ रेशियो में लास्ट में, नहीं हुआ। तो ये 10,500 रुपये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र किया जा रहा है कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा ज़रूर था, लेकिन स्टेप टू स्टेप करेंगे तो इजी लगेगा। अगर नहीं लग रहा है आपको इजी, कहीं पर कोई कैलकुलेशन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर पूछिएगा, मन में नहीं मत रखिएगा, मन में रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। थैंक यू एंड बाय।